दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस बीच में कहा गया है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी जो चुनाव आयोग है वो 6 से 10 अक्टूबर के बीच में ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया है। साथ में अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार ने उसे उपाध्यक्ष बनाया था। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है। जो वीडियो वायरल है, इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जब हम आपको कहेंगे कि वोट छोड़, तो आप हमें बताइएगा कि क्या है इसका मतलब। तो जैसे वो कहते हैं कि वोट छोड़, तो लोगों की तरफ से आवाज़ आती है कि गद्दी छोड़। अब ये जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ के जो नारे हैं, ये तेजस्वी यादव तो नहीं दिए, लेकिन इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी ने इस नारे की शुरुआत की थी। और बिहार में वोट अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाले थे, तो इस बीच में उन्होंने अब बिहार के वासियों को कहा था कि जिस तरह से चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रही है, जैसे आलंद विधानसभा सीट हो, बेंगलुरु के जो महादेवपुरा विधानसभा सीट हो, इन सारे सीटों को लेकर देश भर में भी ऐसे ही वोटों की चोरी हो रही है। जैसे बिहार में एसआईआर को लेकर कहा गया कि यहाँ पर वोट काटे जा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के बीच में राहुल गांधी पहुंचे और बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान जमकर नारे लगवाए कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। विपक्ष की तरफ से यह नारा लगा सत्ता पक्ष पर कि वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं मोदी सरकार और मोदी बैठे हैं। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव मैदान में उतरे और जब ये रैली कर रहे थे, तो इन्होंने भी नारेबाजी लगवाई है और इसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इसमें जो दो चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो सबसे पहली बात ये भी है कि जो मोदी नीतीश के करिश्मे और राहुल तेजस्वी के भरोसे प्रशांत किशोर की जो उम्मीद है, उसमें बिहार का चुनाव भी एक तरह से फंसता नजर आ रहा है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो देखिए 2020 की तुलना में देखा जाए तो एनडीए की एकजुटता इस बार बेहतर है, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े थे। हाँ, इस बार जरूर है कि एनडीए की तरफ से वीआईपी के प्रमुख जो नीतीश के पहले साथ थे, मुकेश सैनी, वो एनडीए छोड़कर अब चले गए हैं इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में। दूसरी बात यह है कि चुनाव से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले एनडीए ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाल दिया है। तो इससे ऐसा भी मान रही है कि ये जो महिलाओं को पैसा दिया गया है 10,000 रुपया, ये गेम चेंजर हो सकता है। 74 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की कोशिश है, वो भी अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक भी है, जो एससी एसटी को भी रिझाने की है, एमवाई फैक्टर तो है ही। जनाधार को महागठबंधन के साथ एकजुट रखने की भी बात है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी दोनों जुटे हुए हैं। इसके अलावे जो दलित और अति पिछड़े वोटर्स हैं, उस पर भी महागठबंधन की नज़र है और फोकस किए हुए हैं संविधान की बात करके। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के मैदान में होने से किस पर प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाज़ा अभी तो लगाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर के आने से वोट तो कटेगा। और बिहार में जो 2020 का चुनाव था, इससे कहीं अलग इस बार का चुनाव होने जा रहा है और इसके परिणाम आपको सच में दिखेगा कि बिहार की जो राजनीति है इस बार, वो त्रिशंकु है। तीन तरफ से इनकी राजनीतिक अलग अलग दिख रही है। एनडीए महिलाओं को पैसा दे रही है, ठीक उसी तरह जैसे विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पैसे दिए गए, जो लड़की बहन योजना, जिसका फ़ायदा हुआ एनडीए को। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, जो एमपी में लाडली थी, वो महाराष्ट्र में लाड़की बन गई और लाड़की बहन योजना के तहत पैसे का ऐलान किया गया। तो ये बिहार में भी ऐसी कोई स्कीम तो नहीं है, लेकिन कहा है कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। तो क्या इसमें गेम चेंजर साबित नहीं हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा। दूसरी बात, प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं, तो प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? क्या एनडीए के तरफ से कटेगा या महागठबंधन के तरफ से? फोकस तो उनका भी अब रोजगार, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम, ये इन सारी चीज़ों को लेकर है। तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि छठ के पर्व के बाद बिहार में जो वोटिंग होनी है, उसके बाद अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज की सरकार बनती है, तो फिर बिहार में जो युवा आएंगे उनको जाने की जरूरत नहीं होगी, 10 से 12 हज़ार की नौकरी बिहार में ही मिल जाएगा।
तो ये एक तीसरी बात भी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि एक जो चर्चा है उसमें तेजस्वी यादव को नई सियासी तस्वीर भी हैरान कर रही है। क्यों? अब जो सर्वे आ रहे हैं, कई ओपिनियन पोल आ रहे हैं जिसमें ये बताए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और मतलब महागठबंधन और एनडीए को सीटें कितनी मिल सकती हैं। जो अभी के सर्वे हैं, अभी की स्थिति के अनुसार से कहा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 131 से 150 सीटों का अनुमान बताया गया। महागठबंधन को 81 से 103 सीटें अभी ही दे दी गई। चुनाव तो अभी हुआ नहीं, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल हैं, जो सर्वे वाले हैं, वो अभी सही फैसला कर दिए कि इतनी सीटें आ सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र का ये अनुमान बन रहा है। इस हिसाब से अभी ही बता दिया कि 131 से 150 सीटें एनडीए को आएगा। मतलब एनडीए बहुमत आसानी से पार कर लेगी। 122 सीटों की जरूरत होती है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 243 सीटें हैं बिहार में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बाकी अन्य के खाते में 4 से 5 सीटें जाने की बात कही गई है। ये जेवीसी के सर्वे के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि जेवीसी ने जो बताया है उसमें। तो जो अगर जेवीसी का सर्वे सही हुआ तो इस हिसाब से तो एनडीए सरकार बना लेगी, लेकिन नहीं सही हुआ तो फिर महागठबंधन प्रशांत किशोर हैं। अगर प्रशांत किशोर कुछ वोट सीट और आगे ले आते हैं और बहुमत किसी को नहीं मिले तो फिर त्रिशंकु सरकार बनाने की बात होगी, प्रशांत किशोर किंग मेकर होंगे, और इसी सब चीज़ों की चर्चा हो रही है। फिलहाल अगर आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।